आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रस्तुति में जो हो रही है ब्रह्मा की नगरी पुष्कर से। सृष्टिकर्ता ब्रह्म देव का मंदिर आप देख रहे हैं। ब्रह्मा जी के दर्शन करके आ गए हैं। सपोर्ट कर रही है सरकार। 800 रुपए का है। बाकी अभी हम गन्ना का रस पीने ही जा रहे हैं। स्वागत है इस प्रस्तुति में। और अभी जो यात्रा हो रही है वह ब्रह्मांड में ब्रह्मदेव का मात्र एक मंदिर जहां पर है, सीधे सीधे बोले तो पुष्कर जा रहे हैं। नगर पालिका परिषद अजमेर आपसे 50 रुपया लेगा एंट्री का। हम लगभग 3:30 बजे पुष्कर पहुंच गए थे। पीछे देख रहे होंगे आप माँ सावित्री का उस पहाड़ी टीले पे मंदिर। फिलहाल अभी हम होली खेलने के लिए यहाँ का जो मेला मैदान है, ग्राउंड है, वहाँ निकल रहे हैं। सुबह यहाँ पे बस 3,500 का होटल मिल गया था। यहाँ के ट्रांस आधुनिक फॉरेनर चाहे जो भी बोला जाता है उसको खेलने जा रहे हैं होली। हम पहुंच चले हैं सपोस लोंडे। हाँ, ये रहा मेला मैदान। ऐसी मेला मैदान में सारे हुड़दंगी आज इकट्ठा हो रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी हम हैं मेला ग्राउंड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये जो पुष्कर की जो होली है, आप जैसे देख सकते हैं ना, ये होली जो है फिरंगी होली के नाम से भी बहुत मशहूर है। तो अभी हम जगह जगह जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ का नज़ारा क्या है। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रस्तुति में जो हो रही है ब्रह्मा की नगरी पुष्कर से। देखिए, मैं पहले नारायण देव के धाम नंदगांव और बरसाना गया, राधा रानी और कान्हा से होली खेला गया। फिर मसान होली खेलने चले गए। महादेव से काशी। और यहाँ पे आए थे, क्या बोलते हैं, ब्रह्मा की नगरी। सोचे थे कुछ मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ पूरा होली खेलना सफल होगा, मगर यहाँ पे पुष्कर में भाई ट्रांस होली होती है। हर मतलब वो समझ रहे ना, आधुनिक वाला कॉर्नर होली होती है। बहुत भयंकर मतलब देख ही रहे, पता मतलब पीछे आप देख रहे होंगे, लाजवाब। मतलब ऐसा होली, मतलब अब क्या शब्द क्या दिया जाए। हर हर महादेव। तो आप सामने देखेंगे ये अग्निशामक जो होता है, फायर ब्रिगेड, उसके द्वारा एकदम बौछार। मतलब आप डांस करते करते रेनिंग डांस का भी मजा ले। उधर भी दोनों तरफ ये रखे रहते हैं, क्या बोलते हैं, अग्निशामक जो गाड़ियां होती हैं। बाकी सारे स्टेज पे डांस कर रहे हैं सब, एकदम झूम झाम के एकदम मस्त। अच्छे खासे यहाँ पे विदेशी आते हैं।
अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि हम पुष्कर में हैं और जो उत्सव चल रहा है वो अजीब रंग का ही है, अजीब ढंग का ही है। देखिए, मैं जो सोच के यहाँ पर आया कि देखिए, इससे पूर्व मैंने विष्णु की नगरी, कान्हा की नगरी, राधा रानी की नगरी बरसाना और नंदगांव में होली खेला। उसके बाद पहुंचा बनारस में खेला चिताओं के राख से मसान होली मणकड़िका घाट पे। तो यहाँ तक ठीक था, वहाँ रस की एक प्रेम रस, भक्ति रस से एकदम भरा हुआ होली है ब्रज में। वहीं काशी में त्याग, शव, मृत्यु, इन सब के उत्साह का एक पर्व के रूप में वह होली खेली गई। तो मैंने सोचा विष्णु और शिव हो गए, बचे हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा की नगरी में चलते हैं, होली मनाते हैं। और इस तरह से ब्रह्मा विष्णु के साथ इस फागुन में 2025 में मेरा होली भी कंप्लीट हो जाएगा त्रिदेवों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आए, पता चला कि जहाँ पशु मेला होता है उस मेले में चलता है, अपना सब उत्सव मनाते हैं। मगर भाई, ये जो उत्सव है ये कोई धार्मिक उत्सव नहीं है, ये है ट्रांस म्यूजिक। अरे क्या साइकेडेलिक म्यूजिक पे लोग नाच रहे हैं। और ये तो पता चला कि अभी तो थोड़ा कंट्रोल हो गया है। 2017 और 18 जो वर्ष है इस होली का सबसे भयंकर रूप में है। खुलेआम धुआंधार, मतलब जो भी कल्पना कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं करना है, मगर एक स्टेज तक पूरा कल्पना कर सकते हैं जो चलता था, आज भी चलता है। मगर समझ रहे हैं ना, भारत के लोग आए हुए हैं एकदम मस्त ट्रांस म्यूजिक में, एकदम धक्कर 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 नाच रहे हैं। हम तो सोचे ब्रह्मा की नगरी माँ है, कुछ ज्ञान वान मिलेगा। एक नगरी बची है उनकी जहाँ पे उनकी पूजा अर्चना की जाती है, ज्ञान का सम्मान और ज्ञान को पूजनीय स्तर पे देखा जाता है। मगर होली तो होली है ना, होली का जो हुड़दंग पुष्कर में है। अब मुझे समझ में आया कि पुष्कर क्यों लोग होली मनाने आते हैं। तो अगर भी आप में वो समझ रहे हैं ना, ये वाला है, तो पुष्कर होली आपके लिए है, क्योंकि अच्छे खासे विदेशी लोग आते हैं, पूरे भारत के लोग आते हैं, अच्छा खासा पर्याप्त प्रशासन लगा रहता है। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ पुलिस लगी पड़ी है और साथ में अग्निशामक के जो बसेस होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो भी उससे पानी बीच बीच में डाल रहे हैं, क्योंकि मैं भी 2 बार भीगा हूँ और अभी सूख गया हूँ। तो ओवरऑल ये है, यदि मेरे पूछेंगे तो आपको बस बताऊँगा, देखिएगा भक्ति भाव मेरे जो सोच के आए थे वो आपको नहीं मिलेगा। ये होली एक आम शहरों में जो हुड़दंग मस्ती और उसके साथ होती है, उसी का बड़ा स्वरूप समझिए। डीजे का उतना ही लाउड होना वगैरह, वही मज़ा है। लोग बुरा नहीं मान रहे हैं, अच्छी तरह होली खेल रहे हैं। और क्या बोला जाए, एक बड़ा पब है, बहुत बड़ा पब है जिसको सपोर्ट कर रही है सरकार। हाँ, होली है तो मज़ेदार है। बस इतना ही बताना चाहूँगा। इसकी धार्मिकता के रिस्पेक्टिव आपसे जुड़ूंगा होली के अगले दिन, अगर समय रहा तो। पहले भी मैंने इसकी प्रस्तुति आपको दी है, फिर दूंगा अलग दृष्टिकोण से। बाकी हैप्पी होली, होली आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जय सिया राम। आफरीन की ताफरीन। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में। शायद भारतवर्ष में हर सनातनी को पता है कि ब्रह्मा का ब्रह्मांड में एक ही मंदिर है, वह राजस्थान के अजमेर ज़िला पुष्कर शहर में है। तो अब तक आपने यहाँ की हुड़दंग ट्रांस होली जिसे बोलते हैं वह देख लिए होंगे। अब अगली सुबह है,
हमारे साथ हैं अनमोल प्रधान और विवेक। हम यह 3 गण हैं जो मंदिर की तरफ कूच कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको तलवार, हथियार, खंजर वगैरह बड़ा मस्त मिलते हैं। मतलब राजपूताना वाले सारे जितने हथियार हैं आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट जो बैग्स होते हैं वो सारे आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ के पेंटिंग वगैरह मतलब बहुत लाजवाब। यदि आर्टिस्टिक व्यू से देखेंगे तो आप जूती, चप्पल, मतलब राजस्थान से कला से जुड़ी हुई जितने भी आर्टिफैक्ट हैं आपको मिल जाएगा। यहाँ पुष्कर में मिल जाता है, क्योंकि पुष्कर इससे पहले भी 2 बार मैं आया हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप मतलब यदि मार्केट से गुजर रहे हैं तो देखते हुए ख़रीद सकते हैं। तो साथियों, हम पहुँच गए हैं ब्रह्मा मंदिर के, जहाँ प्रवेश करते हैं उस स्थान पर। कहाँ साथियों, यह जो पीछे से आप देख रहे हैं इस मंदिर का यह दृश्य, यह जगत पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्म देव का मंदिर आप देख रहे हैं। तो आप वैसे जब प्रवेश करेंगे तो एक तरफ इंद्रदेव हैं, दूसरी तरफ कुबेर हैं, और उसके बाद इस मंदिर में ब्रह्म पिता, जगत पिता ब्रह्मदेव गायत्री जी के साथ हैं। और ये वृक्ष है, वृक्ष के इस तरफ माता रानी का मंदिर है। तो साथियों, ब्रह्मा जी के दर्शन करके आ गए हैं। तो देखिए, अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी उस हिसाब से अलाउड नहीं है। तो एक आपको अंदर का जो परिदृश्य है वो बताता चलूँ। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो एक तरफ कुबेर देव हैं, एक तरफ इंद्रदेव हैं, और जब आगे आप बढ़ते हैं मुख्य मंदिर की तरफ तो 4 सरों के साथ ब्रह्मा गायत्री जी के साथ वहाँ विराजित है। तो आपको 3 सर ही नज़र आएंगे, चौथा पीछे आईना लगा हुआ है। आईना मतलब शीशे, उस शीशे में आपको देखना रहता है, वहाँ पर चौथा सर ब्रह्मा का नज़र आता है। उसके पीछे माँ जगदम्बा का मंदिर है। तो इस तरह से आप चारों तरफ दर्शन करके ब्रह्मदेव का यहाँ निकलते हैं। अब धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ गई है। एक बैग अच्छे खासे लोग आ गए हैं। प्रसादी हमें 100-150 रुपए का मिला था। यहाँ पे टी शर्ट हमने लगभग मैं 1550 रुपए का 6-7 टी शर्ट बनवाया चैनल का, और अलग अलग चलचित्रों के साथ। जैसे 2 तो एक पेंगोंग, एक नुब्रा वैली, एक बेटे के साथ, एक मसान होली वाले पिक के साथ लिया गया। तो ये मतलब 150 रुपए का एक टी शर्ट है। इनके पास एक 450 रुपये वाला भी क्वालिटी वाला है। ये जो बनाया है इसका कपड़ा अलग है, तो ये 450 रुपये का है। बाकी 150 रुपये में आप बनवा सकते हैं। पिछले साल भी जब हम आए थे तो बनवाए थे, इसलिए ध्यान था मुझे। हाँ, मेरा वाला सारे डबल एक्सल ही रहेंगे। तो साथियों, अब ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं पुष्कर सरोवर। पुष्कर सरोवर देखिए, यदि आप यहाँ के पौराणिक कथाओं की बात करें तो ब्रह्मदेव को यज्ञ करना था, और यज्ञ के लिए वो इस धरा पे ढूंढ रहे थे वैसा उचित स्थान। तो उन्होंने अपने, क्योंकि वो भी कमल पर आसीन होते हैं ब्रह्मदेव, तो उन्होंने अपने कमल को ब्रह्मलोक से फेंका कि भैया जहाँ गिरेगा वहाँ पर ये यज्ञ किया जाएगा। तो कहा जाता है कि जो मेन कमल गिरा था वहाँ एक सरोवर बना जिसे ब्रह्म सरोवर बोलते हैं, पुष्प सरोवर बोलते हैं। तो एक जगह वहाँ पे गिरा है तो वो मुख्य है। इसके अलावा 2 जगहों पे और माना जाता है, एक बूढ़ा पुष्कर और एक और है जवान पुष्कर, या 3 पुष्कर यहाँ पर हैं। उस हिसाब से सरोवर मगर मुख्य जो है वो ब्रह्मा मंदिर, जिस गली से हम लोग के होके जा रहे हैं इसके सामने ही है ब्रह्मा मंदिर के। अब संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि ये तीर्थराजों का गुरु कहलाता है।
और पुष्प सरोवर ब्रह्मा मंदिर से लगभग 600-700 इसी तरह ये गलियां है, इसके थ्रू जाते हैं। वो पुष्प सरोवर घाट कहलाता है, मुख्य घाट है। वहाँ पे 6-6:30 बजे आरती होती है, तो वही सरोवर के पास जा रहे हैं, जो इस शहर के बीचों बीच सबसे मुख्य धार्मिक स्थल है। उसी के किनारे बहुत सारे मंदिरों, लगभग 400 से 500 मंदिर हैं, वो वहाँ पे स्थित हैं। फिलहाल कल हम लोग होली खेलते समय भी इसी चौक पे यहीं पे रुके थे और गन्ना का रस पी रहे थे। अभी हम गन्ना का रस पीने ही जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे पुष्प सरोवर पे। पहली बार यहाँ भी वैसा ही दृश्य देख रहा हूँ। बिहार में भी आप जगह जगह जाओगे तो ऐसा ही है, जो कल्चरल हब है, मतलब कल्चरल हब यानी रिलीजियस टूरिज्म जो है बहुत बड़ा, जिसका आप बोल रहे थे कि बहुत पैसा है इसमें। भाई इस चीज़ का हर एक वन स्टॉप मैपिंग सॉल्यूशन नहीं है कि जहाँ पे आप बुक कर सकते हो। आजकल सब चीज़ ऑनलाइन कर दिया ना मोदी गवर्नमेंट ने, हर जगह सीओ बैठा दिया है और पोर्टल्स हैं। तो मैं इसको इंटीग्रेट करके गवर्नमेंट से पैसा कमा सकता हूँ ना, सुविधा दे करके, बाकी पोर्टल्स इंटीग्रेट करके। मुझे तो बस API इंटीग्रेट करनी है और एक सिंगल प्लेटफॉर्म देना है और एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करनी है सारी जो मंदिर ट्रस्ट हैं उनके साथ। जो तुम्हारा पास आइडिया है ना, बने होंगे, लेकिन मैं नहीं ही होता है भाई। तो साथियों, अब हम पहुंच गए हैं ब्रह्मा घाट। आप देख पा रहे होंगे यह मुख्य घाट है इस ब्रह्मा के नगर पुष्कर में। कितना दूर है यहाँ से? हर महादेव। God knows and you knows your house. I don't know your house. Understand? Open your heart, pray for your family, and give donation and let's okay? This is a मैनिपुलेशन ट्रिक, पूरी दुनिया मैनिपुलेट कर रही है। मैनिपुलेशन ट्रिक है। उसने कितना अच्छा बोला, आई डोंट नो योर हाउस, आई गिव अ चैरिटी। उसका